वेलकम टू द नैनो प्रोग्रामिंग इंस्टीट्यूट। जैसा कि हमने पिछले अपनी वीडियो में देखा कि कैसे हम पाइथन और VS कोड को इंस्टॉल करते हैं और उनके डिपेंडेंसीज को कैसे हम इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे हमने देखा कि VS कोड में हमने एक्सटेंशन में जाके पाइथन को इंस्टॉल किया, रन कोडर को इंस्टॉल किया। तो इसी सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए हम पाइथन के पहले टॉपिक्स को आज पढ़ने जा रहे हैं, जिसको हम डिटेल में कवर करने वाले हैं। तो उन टॉपिक्स में आपका एक तो आता है वेरिएबल्स और दूसरा टॉपिक जो हम आज कवर करेंगे उसका नाम है डेटा टाइप्स। वेरिएबल्स के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं तो कुछ थ्योरी पार्ट अपन इसकी बात करते हैं। वेरिएबल इन ए पाइथन is a name that is used to store a value such as a number, text, list or object so that we can be used and modify later in the program। मतलब इसका क्या है कि पाइथन में वेरिएबल एक नाम होता है जो स्टोर कर सकता है एक नंबर को, एक टेक्स्ट को जिसमें अल्फाबेटिकल या अल्फा न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकती है, एक लिस्ट को जिसमें मल्टीपल नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट को सो दैट इट कैन बी यूज्ड एंड मॉडिफाई, मतलब कि वो उसको यूज कर सकता है या फिर नीड के हिसाब से उसको वैल्यू को चेंज भी कर सकता है इन द प्रोग्राम। जैसे एग्जांपल यहाँ पे आपके पास है x इक्वल टू 10। तो जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं कि ये जो 10 है ये तो एक वैल्यू या डाटा के रूप में आपका यूज होगा और इस 10 वैल्यू को जो स्टोर करवा रहा है x वो आपका एक वेरिएबल होगा। अगले एग्जांपल में आप देख सकते हैं यहाँ पे कि आप हमने रोहन नाम से एक वैल्यू ली, उसको स्टोर कौन करवा रहा है, नेम। तो हम बोल सकते हैं कि नेम नाम से यहाँ पे एक वेरिएबल है। डेटा टाइप को हम थोड़ी देर बाद देखेंगे, पहले अपन वेरिएबल को अच्छे से कवर करते हैं। तो वेरिएबल में आगे बढ़ते हुए दोबारा अगर मैं इसकी फुल डेफिनेशन की बात करूं तो डेफिनेशन तो वापस वही आती है। देखो यहाँ पे ये है कि इट एक्ट एज ए कंटेनर फॉर होल्डिंग इंफॉर्मेशन दैट कैन बी चेंज और यूज लेटर। तो ये कंटेनर की तरह यूज होता है जो किसी भी वैल्यू को अपने अंदर स्टोर करवा लेता है ताकि बाद में हम उसको यूज कर सके या चेंज कर सके। इसके बाद में ये है कि पाइथन, चूंकि हम जानते हैं कि जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया कि पाइथन एक डायनामिक टाइप लैंग्वेज है, ठीक है, विच मीन्स you don't need to declare the data type of a variable that, ठीक है। तो हमें किसी भी डेटा, मतलब जो अपन डेटा लेते हैं उसके बारे में डेटा टाइप नहीं बताना होता इसमें। जैसे स्टैटिक लैंग्वेज में जैसे C++ है, वहाँ पे आप जब भी कोई वो वेरिएबल लेते हो तो आपको पहले से डिक्लेयर करना पड़ता है कि आप इसमें जो वैल्यू लेने वाले हो वो इंटीजर टाइप होगी, फ्लोट टाइप होगी या फिर स्ट्रिंग टाइप होगी या टेक्स्ट वैल्यू होगी, कैसी वैल्यू होगी आपको पहले बताना पड़ता है। पाइथन में हमें इसकी नीड नहीं पड़ती, डायरेक्ट आप वेरिएबल का नाम लिखते हो। जैसे नीचे एग्जांपल में दिया हुआ है, आपने वेरिएबल का नाम लिखा a इक्वल करके आपने इसमें वैल्यू रख दी 10। द इंटरप्रेटर असाइंस द डेटा टाइप एट रन टाइम बेस्ड ऑन द वैल्यू। मतलब जो अपन इंटरप्रेटर यूज करते हैं कोडिंग के लिए, वो क्या करता है कि रन टाइम के ऊपर जैसे हम कोड को रन करते हैं उसी टाइम पे वो उस वैल्यू को डेटा टाइप असाइन कर देता है उस वैल्यू के हिसाब से, मतलब ऑटो अंडरस्टूड कर लेता है वो किस टाइप की वैल्यू है, वैसा ही डाटा टाइप को असाइन कर देगा उसको। तीसरा हम इसमें देख रहे हैं कि केस सेंसिटिव, नेम एंड नेम आर ट्रीटेड एज डिफरेंट वेरिएबल। क्योंकि पाइथन जो है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि जो स्मॉल केस में नेम लिखा हुआ है और जो कैपिटलाइज केस में, जिसमें कैपिटलाइज का मतलब होता है कि फर्स्ट लेटर कैपिटल हो बाकी सारे स्मॉल, दोनों नेम दिखने में सेम हो सकते हैं लेकिन ये पाइथन इनको अलग अलग ट्रीट करेगा। जैसे मैं यहाँ एक एग्जांपल है कि स्मॉल a इक्वल टू 10 और कैपिटल A इक्वल टू 20 ले रहे हैं, तो अगर मैं प्रिंट करवाऊंगा स्मॉल a को या यूज करूंगा स्मॉल a को तो वो 10 यूज करेगा, अगर मैं कैपिटल A को यूज करूंगा तो फिर वो 20 को यूज करेगा, ठीक है। इसी लाइन में अपन आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बात करता हूँ वेरिएबल के बारे में और डिटेल में अपन इसको कवर करते हैं, ठीक है। और डिटेल में कवर करने के लिए मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि वेरिएबल पाइथन में लेने के भी पाइथन ने तरीके बताए हैं कि किस किस तरीके से आप किसी वेरिएबल को ले सकते हैं। तो मैं यहाँ अगर बात करूँ सिंपली तो मैं ये बोल सकता हूँ कि पाइथन, या फिर मैं बोलता हूँ इन पाइथन वी कैन यूज एनी अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू, अल्फा न्यूमेरिक और नेम फॉर ए वेरिएबल, कि हम कोई भी अल्फा न्यूमेरिक नेम ले सकते हैं किसी वेरिएबल। एग्जांपल की बात करूँ अगर मैं, तो एग्जांपल के तौर पे हम ये बोल सकते हैं कि जैसे मान लो मैंने यहाँ पे a यूज किया, मैंने मान लो num यूज लिया,
अल्फा न्यूमेरिक की बात करें, मान लो हमारा num1, ठीक है, num2, अपन इस तरीके से भी ले सकते हैं। ठीक है, मान लो उन्होंने नेम नाम से एक वेरिएबल बनाया, तो इस तरीके से अपन किसी भी तरीके से अपन इस वेरिएबल को ले सकते हैं। देखो, देयर आर सम ways we do not take a variable name। मतलब यहाँ पे कुछ तरीके ऐसे भी हैं जिनसे अपन वेरिएबल नेम को डिफाइन नहीं कर सकते, पहले उसके बारे में पढ़ लेते हैं। उनके अलावा तो जैसे भी आप वेरिएबल को डिफाइन करना चाहो कर सकते हो। फिर तो पहले मैं बात करता हूँ, देखो अगर आपका व्हेन यू हैव सिंगल वर्ड वेरिएबल नेम, कि आपके पास एक ही वर्ड का वेरिएबल नेम है, आप उसमें मल्टीपल वर्ड्स का यूज नहीं कर रहे हो, तो आप उसमें क्या कर सकते हो, इसमें एक रिस्ट्रिक्शन होता है कि यू कैन नॉट यूज, या फिर आप सिंपल भाषा में से बोल सकते हैं कि यू कैन नॉट स्टार्ट द वेरिएबल नेम विद न्यूमेरिक वैल्यू। आपको इस चीज का खास ध्यान रखना है। तो अगर आपका सिंगल वर्ड वेरिएबल नेम है या फिर मल्टी वर्ड में भी लागू रहता है ये, तो है ना, तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपका न्यूमेरिक वैल्यू से स्टार्ट होता है कोई भी वेरिएबल नेम, तो वो पाइथन इंटरप्रेटर उसको एरर की तरह ट्रीट करेगा। अगर आप लिख रहे हो 2a या 2s, आप लिख रहे हो मान लो 1, फिर आपने लिख दिया num, ठीक है, तो ये ट्रीट करे जाएंगे एरर के रूप में। तो हमें इस चीज का खास ध्यान रखना। सेकंड में बात करूं, देन सिंगल लेटर में खास ये ध्यान रखना है, व्हेन यू हैव मल्टीवर्ड वेरिएबल नेम, जब आपके पास मल्टीवर्ड वेरिएबल नेम आ रहा है। एग्जांपल लेके चलते हैं अपन यहाँ पे, कि मैंने एक बेसिक एग्जांपल जो सब जगह यूज होता है, जैसे मैंने ले लिया इसमें माई वेरिएबल नेम। ये मैंने एक वेरिएबल का नाम चूज किया जिसमें 3 वर्ड्स है, माई, वेरिएबल और नेम। इसको मैं अलग अलग तरीके से लिख रहा हूँ। कि मैं यहाँ पे बात करूँ फर्स्ट की, कि क्या मेथड नहीं कर सकते अपन यूज, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि यू डू नॉट, या फिर यू कैन नॉट यूज स्पेस बिटवीन वेरिएबल नेम। मतलब वेरिएबल के नेम में जो अलग अलग वर्ड्स आ रहे हैं, इनके बीच में आप स्पेस का यूज नहीं कर पाएंगे। इसको इंटरप्रेटर एरर की तरह ट्रीट करेगा। एज एन एग्जांपल मैं बोलूँ कि माई वेरिएबल नेम मैंने ऐसे लिखा और इसमें मैंने कोई वैल्यू लिख दी, ठीक है, तो ये पाइथन जो है इसको गलत तरीके से ट्रीट करेगा। एक काम करते हैं अपन, इसको यहाँ ना करके मैं आपको डायरेक्टली VS कोड में ही रन करवा के यूज करवा के दिखाता हूँ इसको। तो मैंने यहाँ से अपना वही फोल्डर पाइथन ऑनलाइन लर्निंग ओपन करके उसको VS कोड में ओपन किया। अब आप देख भी लेंगे कि कैसे अपन ट्रीट करते हैं फाइलों को। तो बेसिक ऑफ पाइथन में हमने यहाँ तक किया था, गुड मॉर्निंग को प्रिंट करा के देखा। इसको मैं हटा देता हूँ एक बार के लिए और मैं फोकस करता हूँ अपने फर्स्ट ऑफ वेरिएबल्स के ऊपर। वेरिएबल्स तो मैं यहाँ बात कर रहा था कि मेरा फर्स्ट तरीका तो हमने वहाँ पे देखा है ना। उसके अलावा मैं यहाँ पे बात करूँ कि हम क्या क्या नहीं कर सकते, कि जैसे मैंने लिया यहाँ पे माई वेरिएबल नेम, ठीक है, इस तरीके इसको अपन यूज करेंगे एग्जांपल के तौर पे। तो यहाँ पे मैंने मान लो इसको एग्जांपल के तौर पे लिया कि प्रिंट, सॉरी ऐसे कह रहा हूँ कि माई स्पेस वेरिएबल मैंने स्पेस दे दिया बीच में और मैंने यहाँ पे कोई भी वैल्यू रख ली। जब मैं इसको प्रिंट करूँगा, ठीक है, तो मैंने इसको प्रिंट किया, प्रिंट भी ऐसे ही करेंगे फिर अपन माई वेरिएबल नेम स्पेस का यूज करेंगे। तो जब मैं इसको सेव करके और यहाँ से रन करता हूँ एज ए रन पाइथन फाइल के, तो यहाँ पे आपको कौन सा एरर दिखाएगा, सिंटैक्स एरर आपको दिखाएगा। इन एरर्स के बारे में भी अपन पढ़ेंगे एक टॉपिक के अंदर, जिसको अपन एरर हैंडलिंग या एक्सेप्शन हैंडलिंग बोलते हैं। वो टॉपिक पे अपन इसमें कवर करेंगे, जिसमें हम ये देखेंगे कि ये किस किस तरीके के एरर जो है वो पाइथन शो करता है और वो कौन कौन से होते हैं, उनके बारे में डिटेल में, उनको ठीक कैसे कर सकते हैं, वो भी सब अपन देखेंगे। तो ये बात है कि यहाँ इसने सिंटैक्स एरर दिखाया। इसके अलावा इसमें जो सेकंड मेथड होता है वो क्या होता है कि यू कैन नॉट यूज
हाइफन, मैं इसको पहले बोल देता हूँ हाइफन। हाइफन का मतलब हो गया अपना डैश से, बिटवीन वेरिएबल नेम्स। वेरिएबल नेम्स के बीच में आप क्या नहीं कर सकते, वेरिएबल नेम के बीच में सिंगल की बात करें आप हाइफन का यूज नहीं कर सकते। एज एन एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो आपका एग्जांपल के तौर पे यही हो जाएगा कि आपने बोला जैसे माई, कि आपने स्पेस नहीं दिया, मान लो कि हम स्पेस तो दे ही नहीं रहे, तो ठीक होना चाहिए, लेकिन पाइथन इंटरप्रेटर इसको भी गलत एरर की तरह ट्रीट करेगा। जैसे माई वेरिएबल नेम इक्वल टू, अब हमने यहाँ पे 30 कर दिया, अब यहाँ पे इस तरीके से एरर तो यहाँ पे कुछ नहीं दिखा रहा, तो मैंने इसको सोचा कि ये माई वेरिएबल, ठीक है, इसको हम अब यहाँ पे देखो, ये इसको सही नहीं मानेगा। तो जब मैं इसको रन करा दूं यहाँ से, तो सेव करके मैंने इसको जैसे ही रन किया, यहाँ पे देखो फिर से इसने क्या बोला, सिंटैक्स एरर कैन नॉट असाइन टू एक्सप्रेशन ये, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आप क्या नहीं कर सकते, इन दो तरीकों से भी आप, एक तरीका तो आपका वो था कि आप न्यूमेरिकल वैल्यू से स्टार्ट ही नहीं कर सकते, फिर मल्टीवर्ड के लिए आपका साथ में ये भी आया कि आप स्पेस का यूज नहीं कर सकते क्योंकि सिंगल वर्ड में तो होता ही नहीं, मल्टीवर्ड में अलग अलग वर्ड है, तो हो सकता है कि आप स्पेस का यूज कर दो, तो ये स्पेस यूज नहीं कर सकते और आप हाइफन का यूज नहीं कर सकते। और एक सजेशन की तरह लेना इसको कि यू शुड नॉट यूज फंक्शन नेम एज वेरिएबल नेम, कि हमें नहीं लेना चाहिए किसी भी फंक्शन के नेम को। जैसे अगर मैं बात करूं प्रिंट, अब ये प्रिंट एक फंक्शन है, अगर मैं इस फंक्शन को लेना चाहूँ टेक इट एज वेरिएबल नेम, जैसे मान लो कि मैंने ये बोला, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, फिर प्रिंट इक्वल टू मैं 50 ले लिया मैंने वैल्यू, और फिर उसके बाद मैंने बोला कि प्रिंट कराओ किसको, प्रिंट को ही। तो मैं इसको सेव करके जब रन करूँ, ये टाइप एरर आ रहा है, int ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉलेबल बिकॉज ऑफ प्रिंट, ठीक है। तो आप मेथड के नाम से या फंक्शन के नाम से जो पहले से प्रीडिफाइंड फंक्शन है, प्रिंट हो गया, सम हो गया, मैक्स हो गया, मिनिमम हो गया, लेन हो गया, लेंथ निकालने के लिए लेन फंक्शन यूज करेंगे, ये सब अपन पढ़ेंगे इसमें। तो इन सब चीजों का आप यूज नहीं करना चाहिए आपको फंक्शन में। कुछ फंक्शन रन भी हो जाते हैं, जब अपन मान लो सम के नाम से किसी के नाम कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जिनमें वो रन भी कर जाते हैं, लेकिन तरीका गलत है ये करने का। बहुत से ऐसे वेरिएबल नेम पड़े जो अपन ले सकते हैं, है ना, तो इन चीजों का यूज नहीं करना चाहिए। तो ये बेसिक आपका वेरिएबल के बारे में है। तो वेरिएबल के बारे में फाइनल अगर अपन बात करें तो अपन क्या बोल सकते हैं एक वेरिएबल के बारे में, कि आप किसी भी नाम से एक वेरिएबल का नाम ले सकते हो। जैसे मैंने बात करी कि मैंने नंबर नाम से एक वेरिएबल लिया, यहाँ पे मैंने कुछ 100 वैल्यू रखी, मैंने इसको प्रिंट कराया और मैंने क्या कर दिया कि नंबर को वापस प्रिंट करा दिया। मैं इसको सेव करके यहाँ से रन करूँगा तो यहाँ पे आपका 100 आउटपुट आ। अब मान लो कि आपने नंबर लिया है स्मॉल केस में, आपने एन को कर दिया यहाँ पे कैपिटल, तो फिर आपका ये केस सेंसिटिव होने के कारण फिर रन नहीं होगा। ये बताएगा कि नंबर जो है कैपिटल एन वाला नंबर है इज नॉट डिफाइंड, डिड यू मीन नंबर। सजेशन भी आपको ये प्रोवाइड कर देता है इंटरप्रेटर VS कोड का जो है। तो इन चीज़ों का आपका खास ध्यान रखना है। तो वेरिएबल से आपको क्या समझ में आया कि आप किसी भी वेरिएबल को यूज कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों का आपको इसमें ध्यान रखना है कि a variable is a Python, a variable in Python is a name that is used to store a value। मतलब वैल्यू को स्टोर करवाने के लिए बेसिकली आपको वेरिएबल का यूज करना है, और ज़्यादा इसमें कुछ डिटेल है नहीं। तो जितना था अपने डिटेल में हमने पढ़ा। इसके बाद में हम बात करते हैं डेटा टाइप्स की। तो डेटा टाइप की अगर मैं थ्योरी की बात करूंगा तो हम क्या देखते हैं इसमें कि a data type in Python defines the kind of a value a variable holds, मतलब कि वो किसी वेरिएबल के द्वारा रखी गई किसी वैल्यू के प्रकार को बताता है कि उसका डेटा टाइप क्या है, सच एज नंबर्स, टेक्स्ट और कलेक्शंस, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ पे दे रखा है कि x इक्वल टू 10 है, तो अगर मैं 10 की बात करूंगा तो मैथमेटिक्स के हिसाब से ये एक इंटीजर नंबर होता है, तो इसका डेटा टाइप होता है इंट, लैंग्वेज में बोलते हैं अपन इसको इंटीजर है। अगर मैं बात करूँ नेम इक्वल टू इन्वर्टेड कोमा के अंदर, डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर हमने एक वैल्यू ले रखी है बॉब करके, तो मैं बात करूंगा इसका डेटा टाइप अपन देखेंगे तो str आता है, बोलते हैं अपन इसको स्ट्रिंग है। मैंने बात करी पाई इक्वल टू मैंने 3.14 यहाँ वैल्यू ली, तो अपन इसको बोलते डेसिमल नंबर है, लेकिन जहां तक बात आएगी डेटा टाइप की तो हम इसको यूज करेंगे एज ए फ्लोट।
तो इस तरीके से आप इन चीज़ों को समझोगे। मैं यहाँ पे थोड़ा सा और डिटेल में आपको करवा देता हूँ कि मैं बात कर रहा हूँ अब डेटा टाइप की। बाकी चीज़ों को मैं एक बार यहाँ से हटा देता हूँ इनको। चलो ये सब कुछ बन दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसे मैंने बात करी कि मैंने कोई ए वेरिएबल, मैंने इसके अंदर कोई वैल्यू रखी 20। तो एक चीज़ यहाँ पे बता भी दूँ आपको, तो लुक या the type of a value we use, इसका यूज करते हैं, फंक्शन होता है टाइप करके। इस टाइप फंक्शन में और इसके अंदर अपन जो पैरामीटर के रूप में डालते हैं वो उस वेरिएबल का नाम डालते हैं जिसका आपको डेटा टाइप देखना है। तो जो वेरिएबल ने उस वैल्यू को होल्ड करके रखा है उस वेरिएबल का नाम यहाँ पे अपन डाल देंगे टाइप फंक्शन के अंदर, उसको प्रिंट करा देंगे तो उसका डेटा टाइप भी बता देगी। अगर मैं बात करूँ कि मेरे को जस्ट अगर ए को प्रिंट ही करना है तो मैं यहाँ सिंपली डालूंगा ए। ठीक है, मैंने इसको सेव करके यहाँ से रन करा दिया। ये आपको यहाँ पे वैल्यू दे देगा 20। मैं इसको एक काम करता हूँ, इनको हटा देता हूँ यहाँ से, दोबारा से रन करता हूँ। मैंने इसको रन किया, यहाँ पे इसकी वैल्यू आ रही है 20। इसके बाद में बात करूँ कि अगर मेरे को साथ में इसका डेटा टाइप भी देखना है तो मैं प्रिंट के अंदर लिखूंगा टाइप फंक्शन और इसके अंदर लिख दूंगा मैं ए वेरिएबल जिसका हमें टाइप देखना है। मैं इसको अब रन कराता हूँ तो आपको यहाँ पे आराम से आप देख सकते हैं कि इंटीजर मतलब INT इसने दिखाया। और पाइथन में किसी भी डेटा टाइप को दिखाने के लिए आपको एक क्लास बना के देगा, टैग के अंदर क्लास और उसका डेटा टाइप लिख के देगा। तो इंट टाइप का ये डेटा है आपका। अगर मैं इसी डेटा को 0.03 ऐसे और कर दूँ, मतलब अब मैंने इसको बोल दिया कि ये एक डेसिमल नंबर बना दिया, तो जब मैं इसको मैंने यहाँ से रन किया तो ये देखो अब आपका क्या आ रहा है, फ्लोट में कन्वर्ट हो गया। ठीक, अगर मैं बात करूँ इसको, अगर मैं यहाँ पे ए वेरिएबल में दूसरा कुछ लिख दूँ, जैसे मैंने हेलो लिख दी, ठीक है, ये हम अभी देखेंगे जब मैं स्ट्रिंग के बारे में आपको बताऊंगा तो मैं ये भी बताऊंगा कि स्ट्रिंग को आप कैसे कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे स्ट्रिंग में डबल कोट्स क्यों आता है। ठीक है, और डबल कोट्स नहीं लेके अपन इसके अलावा और क्या क्या चीजें इसकी जगह यूज कर सकते हैं। तो अभी के लिए ध्यान रखना कि डबल कोट्स में लिए गई किसी भी तरीके की वैल्यू स्ट्रिंग कहलाती है। मैं आपको बता दूंगा अभी ये चीज भी। तो मैंने इसको रन किया, STR आ रही है। ठीक है, और इसी तरीके से मैं आपको बात करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने पहले, यहाँ पे अपन क्या बना देते हैं कि मैं यहाँ पे एक लिस्ट बना देता हूँ डेटा टाइप की कि किस किस तरीके के डेटा टाइप है जो पाइथन एक्सेप्ट करता है। बात करी डेटा टाइप की, तो यहाँ पे बात करता हूँ। तो सबसे पहले आता है अपना, मैं इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में भी लिख देता हूँ कि ये एक इंटीजर वैल्यू होती है। एज एन एग्जाम्पल कि 0 से लेके 9 इन डिजिट से बनने वाली कोई भी एक नंबर जो पूरा पूरा हो, जिसमें डेसिमल ना आता हो, भले ही वो क्या हो, पॉजिटिव भी हो सकता है और मैं बात करूँ नेगेटिव भी हो सकता है। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं इजीली। अगर मैं इसके आगे बात करूँ तो जैसे मान लो कि हमने इसका एग्जांपल दे दिया 10 हो गया, माइनस का 20 हो गया, ठीक है, 5 हो गया, कुछ भी बड़ा नंबर भी हो सकता है, ये माइनस का बड़ा नंबर भी हो सकता है ना, इस तरीके की, और 0 भी हो सकता है। फिर इसके बाद में बात करते हैं हम फ्लोट। तो फ्लोट के बारे में अगर मैं बात करूंगा तो इसको बोल सकते हैं कोई भी डेसिमल नंबर। ठीक है, वो किसी भी तरीके का डेसिमल नंबर हो सकता है। ऐसे मैं एग्जांपल बात करूं 12.25 ले लिया हमने, 0.5 ले लिया हमने, इवन यहाँ तक कि अगर मैं बोलूं कि 14.0 ये भी एक डेसिमल की तरह ट्रीट होगा। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। बाकी 0.025 कुछ भी करो आप, जहाँ पे पॉइंट का अगर यूज हो रहा है, डेसिमल का अगर यूज हो रहा है तो वो पूरा एक फ्लोट डेटा टाइप उसका। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे STR, ठीक, STR को अपन क्या बोल सकते हैं, इसको अपन बोलेंगे स्ट्रिंग। ठीक है, स्ट्रिंग में बोलूँ एनी अल्फा न्यूमेरिक, अल्फाबेटिकल हो या न्यूमेरिकल हो या कैसी भी वैल्यू हो, अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू इन डबल कोट्स, ठीक, सिंगल कोट्स, ट्रिपल डबल कोट्स। ये जैसे मैं इसमें फिल कर देता हूँ ताकि समझ में आए। और इसके अलावा सिंगल डबल कोट्स, सिंगल ट्रिपल कोट्स, ये सारी वैल्यूज क्या होती है, स्ट्रिंग वैल्यू होती है। एग्जांपल में इनका नीचे यहाँ पे लिख देता हूँ दोबारा, यहाँ पे एग्जांपल
जैसे मान लो स्ट्रिंग के अंदर आपने कुछ भी यूज़ किया, डबल कोट्स में आपने नेम यूज़ किया, डबल कोट्स में आपने 1 2 3 यूज़ किया, डबल कोट्स में आपने हेलो फिर 1 2 3 यूज़ किया, ठीक है, जो भी चीज़ें, या फिर सिंगल कोट्स में आपने कुछ भी यूज़ कर लिया, ट्रिपल डबल कोट में आपने कुछ भी यूज़ कर लिया, कल्याण ऐसे करके कर दिया, ठीक है। इसके अलावा मैं बात करूँगा सिंगल कोट्स में यूज़ कर दिया, जैसे मान लो ब्राउन, तो ये सारी की सारी ही क्या है, स्ट्रिंग है आप। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, एक बुलियन डेटा टाइप होता है जिसको बोल करके भी अपन लिख सकते हैं। ये क्या होता है, इसको बोलते हैं अपन कंडीशनल डेटा टाइप। ये कंडीशंस के बारे में हमें इन्फॉर्म करता है। पाइथन में ये हर लैंग्वेज में 2 कंडीशन ही होती है, 2 डेटा टाइप होते हैं, जो 2 डेटा होते हैं जो कंडीशन के रूप में यूज किए जाते हैं। एक ट्रू होता है, एक फॉल्स होता है। ये याद ध्यान रखना है हमें कि पाइथन में ट्रू में कैपिटल टी और फॉल्स में कैपिटल एफ ही यूज होगा, स्मॉल करके ये यूज नहीं होंगे। ये चीज आपको खास ध्यान रखनी है। तो ये कंडीशंस को भी बताता है कि कोई भी आपकी कंडीशन है वो ट्रू है या फॉल्स है। इसके अलावा मैं बात करूँ, एक पाइथन में और आता है जिसको अपन बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करूँ कि कोई भी वैल्यू जिसमें कुछ पार्ट आपका रियल नंबर होता है और कुछ पार्ट आपका इमेजिनरी। अगर मैं बात करूं, मैंने बोला यहाँ पे 5 + 6 0। अब अगर किसी के पास मैथ रही हो या किसी ने मैथ पढ़ी हो, वो अच्छी तरीके से समझ पाएगा मेरी बात को कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कि मैंने यहाँ बोला कि हमने पढ़ा एक आयोटा करके, मैथ में हमने आयोटा नाम से कोई टॉपिक पढ़ा होगा जो किसको शो करता है, -1, इमेजिनरी। और -1 में भी क्या, स्क्वायर रूट ऑफ -1, इसको बोल सकता हूँ SQRT, स्क्वायर रूट ऑफ -1। ये एक इमेजिनरी नंबर होता है जिसको अपन आयोटा के रूप में बोलते हैं। पाइथन में ध्यान रखना, मैथ में आयोटा आई से यूज होता है, जबकि पाइथन में जो है यही चीज आई की जगह किससे यूज होती है, जे से। तो ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है जो साइंटिफिक, जब आप डेटा साइंस वगैरह पढ़ते हो, ठीक है, तो वहाँ पे जब डेटा होता है उसमें साइंटिफिक कैलकुलेशंस भी होती है, तो उस टाइम पे आप कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज करते हो। तो इस चीज को अपन क्या बोल सकते हैं, ये सारे डेटा टाइप जो अपन ने पाइथन में देखे। इसके बाद में मैं आपको बताऊं कि टाइप फंक्शन से हमने डेटा टाइप निकालने के बारे में पढ़ा कि डेटा टाइप को कैसे एक्सप्लोर कर सकते हो। कि टाइप फंक्शन से आप प्रिंट में अगर टाइप फंक्शन लिखते हो, उसके अंदर वेरिएबल का नाम लिखते हो, तो आप उसको इजीली उसका डेटा टाइप भी चेक कर सकते हो। तो आशा करता हूँ कि आपको जो चीज़ मैंने बताई वो आपको बिल्कुल समझ में आई होंगी। आप वीडियो को दोबारा देखें और मेरा रिकमेंडेशन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। थैंक यू वेरी मच। आने वाले वीडियोस में हम और भी इसको आगे एक्सप्लोर करते रहेंगे और बाकी के जो पाइथन से रिलेटेड टॉपिक्स है उनको 1 बाय 1 अपन सब कवर करेंगे। थैंक यू।